आपने इस रास्ते में आना है तो कांटों में चलना पड़ेगा। होता क्या है कि अगर कोई साधना कर रहा होता है तो हमारी प्राणाहुति जो मालिक से मिलती है वो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लीन करती है। क्लीन करने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे नीचे के संस्कार ऊपर आ जाते हैं और जो भोग के संस्कार हैं वो तो हमने भोगने हैं और संस्कारों का बाहर निकलने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। अगले जन्म में जो भोगने वाले कर्म हैं वो भी इस जन्म में उनकी बारी आ जाती है, क्योंकि उनसे आगे के कर्म आपके गुरु निकाल देता है। इसलिए कहते हैं कि कांटों में चलना पड़ेगा। जो दुर्घटनाएं, जो घटनाएं, जो अच्छी और बुरी चीज़ें अगले जीवन में होने वाली हैं, अच्छी जीवन में निपटना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तभी राम भगवान को जंगल जाना पड़ा। हाँ, कृष्ण का वंश खत्म हो गया। हाँ, कभी भी देखो कि जो बड़े बड़े लोग हैं के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, जो बड़े बड़े साधु संतों की स्टोरी देखो, उनके साथ बुरा ही हुआ है। कारण यह है कि हजारों लाखों जन्मों के जो संस्कार हमारे अंदर स्टोर हो रहे होते हैं वह कर्म फल बन के हमारे अंदर आते हैं, हमें जीवन मिलता है। जब हम साधना में रत हो जाते हैं, दिव्य शक्तियाँ और गुरुओं की ताकत की वजह से उनको बाहर निकलना, उनको काटने की जो स्पीड है बहुत तेज़ गति में हो जाती है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसे आध्यात्मिक जो है फल तो मिलता ही है, लेकिन भौतिक रूप से उसका बुरा दिखता है लोगों को। वो वास्तव में बुरा नहीं है, वो बहुत तेज़ स्पीड से काटता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो रहा होता है वो। इसलिए लेकिन जो लोग इसमें भक्ति योग में होते हैं वो लोग यही सोचते हैं कि इसका तो गुरु है और इसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। हाँ, वो अपनी अपनी सोच है। उनको लगता है कि गुरु है तो हाँ, पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। हाँ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जल्दी अपना फल टुकड़ों में भोग रहा है। कई लोगों का सोचना ये होता है कि जैसे समझ लीजिए ना, एक राजनीतिक संगठन है दूसरे राजनीतिक संगठन से जलता है। ये भक्ति मार्ग में भी है। भक्ति मार्ग में अगर एक शैवी है तो वो वैष्णव से थोड़ा गुस्सा करेगा, आप कभी उनको मेल नहीं दोगे। जो उनमें विद्वान होगा, पहुंचा हुआ संत होगा, वो दोनों में समरसता देखेगा। लेकिन अन्य लोग जो स्टार्टिंग वाले होते हैं उन लोगों में थोड़ा ये भाव आ जाता है कि ये मेरे ग्रुप का नहीं है, ये अगले ग्रुप का है। जबकि आध्यात्म में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्म तो ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ है और इन चीज़ों में ऐसी भौतिकवादिता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों में ये पाया जाता है कि वो लोग यही सोचते हैं कि ये मेरे ग्रुप का नहीं है, ईश्वर को नहीं पूज रहा है, मंदिरों में ज़्यादा नहीं घूम रहा है। उन्हें नहीं ये पता है कि जिन मंदिरों के देवताओं को आप पूजा कर रहे हो, मंदिर में जगह जगह बत्ती जला करके, वो घर में ही बैठ के उनकी साधना कर रहा होता है।